बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी क्रोशेट कैप बनाना बताएंगे, जो कि बहुत प्यारे स्टिच पे बनी हुई है। आसान भी है इसको बनाना, बहुत प्यारा लगता है। आप इसको एक कलर में बनाना चाहें तो बना सकती हैं, बट हमने 2 कलर में बनाया तो बहुत प्यारी लग रही है। और एल साइज़ पे हमने इसको बनाया है। अगर एम साइज़ या फिर आप एस साइज़ बनाना चाहते हैं तो भी हम वीडियो में आपको गाइड करेंगे। तो 5 नंबर हमारा क्रोशे है और 4 प्लाई वूल हमारी है। नॉट बनाने के बाद हम इसमें चेन लेंगे। एस साइज़ की बनाना चाहते हैं यानी छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो 65 चेन लीजिए, और अगर एम साइज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं तो 75 चेन लीजिए आप। यहाँ पे हम एल साइज़ की बना रहे हैं यानी बड़ा साइज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसमें 80 चेन लेनी है। 4 प्लाई वूल है तो 80 चेन हमारी काफ़ी हैं। चेन को सीधा करते हुए हमने फर्स्ट चेन में आ जाना है। फर्स्ट चेन में हम क्रोशा डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आपने सीधा चेन को बनाते हुए फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से थ्रेड को लेना है क्रोशे के ऊपर, और इससे पास वाली चेन में डालेंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से एक और डबल क्रोशा बनाएंगे। तो जितनी भी आपको चेन दिखेंगी सब में आपने क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाना है। डबल क्रोशा 2-2 फंदे करके जो हम निकालते हैं उसको डबल क्रोशा कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं। तो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन का लूप्स बनाया है उसकी सेकंड वाली चेन में हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 चेन हम लेंगे। यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद देखिए, हम जो हमारी रो है इसको हम इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ते हुए फर्स्ट वाले लूप्स में हम क्रोशा डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने साइड को इस तरह से मोड़ते हुए दूसरी साइड पे आ गए हैं। देखिए यहाँ से हमने टान लिया है और दूसरी साइड पे हम आ गए हैं। एक चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला लूप्स है उसको हमने क्रोशा डालते हुए इस तरह से लेना है और बैक साइड पे आना है क्रोशे को लेके, ठीक है। तो इसको पीछे की साइड पे बनाना है डबल क्रोशे, और इस वाले लूप्स को हमने आगे की साइड पे बनाना है। तो यहाँ पे हम कैप का बॉर्डर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसी तरह ही अपने लूप्स बनाने हैं, यानी राइट साइड पे और रॉन्ग साइड पे। आगे की साइड पे भी फंदा हम लेंगे और पीछे की साइड पे भी लेना है डबल क्रोशे। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर जो है हमारा रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की जो है फर्स्ट रो चल रही है। इसके बाद भी हम आपको बनाना बताएंगे, तो इसी तरह कंटिन्यू रखें। एक फंदा हमने आगे की साइड पे बनाना है, एक पीछे की साइड पे। इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट लूप्स अपना डिज़ाइन का बनाया है, उसमें हम डाल के क्रोशे को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। अब क्या करना है, एक चेन हमने लेनी है और जो फंदा हमने पीछे की साइड पे बनाया है उसको सेम आपने पीछे की साइड पे ही बनाना है, और जो फंदा आपने आगे की साइड पे बनाया है उसको सेम आपने आगे की साइड पे ही बनाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और गाइड कर देती हूँ कि आपने जो फंदा पीछे की साइड पे आपको दिखे उसको पीछे की साइड पे ही बनाना है, जो फंदा आपको आगे की साइड पे दिखे उसको आपने आगे की साइड पे ही बनाना है। यानी आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना। सेम आपने जैसे फर्स्ट रो बनाई है सेम सेकंड रो भी हमने वैसे ही इसको बनाना है। बहुत सिंपल है, आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आगे की साइड पर आपने जो फंदे बनाए हैं उसको सेम आगे की साइड पर बनाना है
और जो फंदे आपने बैक साइड पे बनाए उसको सेम बैक साइड पे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट हमारा स्टिच है, इसमें हम क्रोशे डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। पे हम सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। तो फंदों के बीच बीच में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 फंदे हैं, दोनों को एक साथ ओवर करेंगे तो एक सिंगल क्रोशा हो गया। अब यहाँ पे डालेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह आपने फंदों के बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशा की रो बना लेनी है इस तरह से। बहुत सिंपल है इसको भी बनाना। आप इसी तरह सिंगल क्रोशा की रो बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हम यहाँ तक आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, फंदों के बीच बीच पे आपने डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। 2-3 फंदे हम आपको और बना के यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरह से। फर्स्ट वाले लूप्स में हम डालेंगे क्रोशे को, स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे और इससे आगे हम आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ठीक है, इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको डिज़ाइन डालना बताते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए ये जो पास वाला स्टिच है उसमें हम राउंड से फंदे लेंगे। ठीक है, 3 बार लेना है इस तरह से और 3 फंदे हैं हमारे पास, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे इस तरह से। तो फर्स्ट हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे इससे क्या करना है, आपको ये जो पास वाला स्टिच है इसको हमने स्किप करना है यानी छोड़ देना है और इसे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हम डालेंगे और 3 बार फिर से हमने इस तरह के लूप्स लेने हैं और तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो ये पुफ स्टिच कहते हैं इस डिज़ाइन को। तो पूरी कंप्लीट हमने इसी डिज़ाइन पे कैप बनाई है, बहुत प्यारा लगता है। और इसको आपने ध्यान से देखना है, हमने क्रोशे के ऊपर थ्रेड को नहीं लेना, बिना थ्रेड के ही इससे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे। ठीक है, एक स्टिच हमने स्किप किया और इसे पास वाले स्टिच में हम डाल के 3 बार थ्रेड को इस तरह से लेना है। तीनों फंदों को एक साथ ओवर करेंगे। देखिए एक हमने स्किप करना है स्टिच और इसे पास वाले स्टिच में हम डालेंगे। 3 बार में थ्रेड को लेना है, एक स्टिच हमने स्किप करना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे 3 बार राउंड फंदे लेंगे हम इस तरह से, तीनों को एक साथ ओवर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बिना थ्रेड को क्रोशे के ऊपर लपेटे सिंपल हम डाल रहे हैं अपने स्टिच में। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने थ्रेड को चेंज करना है। ठीक है, अब हम पिंक कलर के थ्रेड को इसमें ऐड करेंगे। इस वाले थ्रेड को हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे ढीली सी और जो हमने बीच वाला जो हमारा स्टिच है उस पर हमने इस वाले स्टिच में डालना है थ्रेड को। पिंक कलर के थ्रेड को आपने नॉट लगा के इसमें स्लिप नॉट लगा के इसमें इस तरह से लेना है। एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखें थ्रेड को सेम इसी स्टिच में हम राउंड से 3 फंदे लेंगे। 3 लूप्स आप लेने के बाद तीनों को एक साथ ओवर करेंगे। तो बीच में हमने इस तरह से थ्रेड को लेके एक डिज़ाइन बना लेनी है। जो हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन है उसकी साइड में जो हमने चेन ली थी उसमें हम क्रोशा डालेंगे। फिर से 3 बार में थ्रेड को लेंगे इस तरह से। तीनों लूप्स एक साथ ओवर करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आपको 2 तार नज़र आएंगे, इसमें नहीं डालना बल्कि यहाँ पे डालना है। यहाँ पे हम डालेंगे और 3 बार में थ्रेड को राउंड सा फिर से हमने क्रोशे में लेना है। तीनों फंदों को एक साथ हम ओवर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। ऊपर की साइड पे आपने डालना है। तो सेम इसी ट्रैक पे आपको बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो देखें पिंक कलर की रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक डिज़ाइन के पीछे छोड़ देना है। ठीक है, इसके
पीछे की साइड पे हमने एक डिज़ाइन को छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने पिंक कलर के थ्रेड को भी इस तरह से निकालते हुए ढीली सी नॉट लगा देंगे। स्लिप नॉट यहाँ भी आप लगा दीजिए इस तरह से थ्रेड को। चाहे तो इसमें स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं और इस तरह से नॉट भी आप लगा सकती हैं। अब हमने यहाँ पे फिर से फिरोज़ी कलर के थ्रेड को लेंगे और फिर से इसमें साइड में डालेंगे। 3 बार में फंदे लेंगे हम क्रोशे में, तीनों को एक साथ ओवर करना है। तो आप जब इसी ट्रैक से बनाएंगे तो बिना जोड़ के, यानी डिज़ाइन में आपको कहीं भी जोड़ नज़र नहीं आएगा, बिना जोड़ के आप इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसी ट्रैक पे ही बनाइए जैसे हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, सेम वैसे बनाना है। अब देखें तो यहाँ पे डालना है। डिज़ाइन तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है इसको बनाना। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप बेबीज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप हेड के अकॉर्डिंग चेन लेके आप बना सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इस रो को भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे डालना है और यहाँ पे, तो यहाँ तक आपने बना लेना है। तो देखिए हमने 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब देखें, आपने हर बार एक डिज़ाइन के पीछे भी हमने छोड़ना है, पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट नहीं करना। देखिए यहाँ पे हमारा पिंक कलर का जो डिज़ाइन है उससे हमने एक डिज़ाइन पीछे ही अपने थ्रेड को है, फिरोज़ी कलर के थ्रेड को छोड़ दिया है नॉट लगा के। अब यहाँ पे हम डालेंगे, 3 बार में फंदे लेंगे। इस तरह से तो आपने सेम हर रो को ऐसे ही बनाना है और जहाँ तक हमने अपने वर्क को कंप्लीट करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट यहाँ तक आपको सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा सेंटर का स्टिच है उस पर भी हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, बट इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और इससे एक डिज़ाइन पीछे हमने अपने वर्क को जो है छोड़ दिया है। बांध देंगे हम थ्रेड को और फिर से ब्लू कलर के थ्रेड को हम लेंगे और यहाँ तक हम डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ तक जो हमने अपने वर्क को जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। आप चाहें तो थ्रेड से भी मार्क कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन है तो वो भी लगा सकते हैं आप। स्टिच मार्कर हम इसलिए लगा रहे हैं, जब हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ से वर्क को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क जो है कंप्लीट होगा। आप फिरोज़ी कलर के थ्रेड को लेते हुए सेम डिज़ाइन बनानी है। तो ये हमारा बीच वाला हिस्सा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है अपने वर्क को, तो यहीं पे ही हमने अपने वर्क को कंप्लीट करना है। जब हम अपनी कैप की लेंथ जो है पूरी बना लेंगे तो हम इसी स्टिच को देखते हुए ही अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लेंगे। तीन बार में फंदे लेने हैं, तीनों को एक साथ ओवर करना है इस तरह से। जब आप इस तरह से बनाएंगे डिज़ाइन तो प्रॉपर खूबसूरत सी शेप में ये डिज़ाइन आएगा, इसमें कोई जोड़ नहीं आपको नज़र आएगा। बिना जोड़ के ये खूबसूरत सा डिज़ाइन इसी तरह कंप्लीट होगा जैसे हमने आपको गाइड किया है, सेम आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। इस रो को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद
हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और इसी ट्रैक पे आप बनाते हुए इसकी जो है 12 रो कंप्लीट करनी है। 12 रो कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी 12वीं रो है। तो यहाँ पे हम इसको एक डिज़ाइन पीछे बनाते हुए छोड़ देना है। यहाँ पे हम काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 रो है। 12 हमने इसकी रो बना ली है। और देखिए जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ तक हमने फिरोज़ी कलर का जो हमारा थ्रेड है उसको बनाते हुए स्टिच मार्कर तक पूरा आ जाना है। यहाँ तक यहाँ पे हम अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो बीच में हमारी 10 रो हैं। तो जब हम ब्लू कलर के थ्रेड्स को इस यहाँ तक बनाएंगे तो हमारी 11 रो हो जाएंगी। और फिर पिंक कलर के थ्रेड से हम इसकी ऊपर से 12 रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी। इसी रो में हमने जो हमारा ब्लू कलर का थ्रेड है उस वर्क को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम जहाँ से हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ तक अपने वर्क को कंटिन्यू रखते हुए आ जाना है। यहाँ तक हम पूरा बना लेंगे इसको, इस रो तक। तीन बार में फंदे लेने हैं, तीनों लूप्स एक साथ ओवर करेंगे कि यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो पूरा यहाँ पे हमारी 11 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। बीच वाली हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिरोज़ी कलर के थ्रेड को कट कर देंगे। फिरोज़ी कलर का जो हमारा थ्रेड है उसका वर्क हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अब पिंक कलर के थ्रेड को ही लेंगे और यहाँ पे हम आगे जो बनाएंगे उसमें हम फंदे कम करेंगे, यानी हम अब कैप के वर्क को जो है घटाएंगे। तो फिरोज़ी कलर का थ्रेड हमने यहाँ पे कट करके नोट लगा दी है। 11 रो हमारे यहाँ तक हैं। अब 12वीं रो जो है पिंक कलर से हम यहाँ तक चलाते हुए आ जाएंगे पूरा। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ चुका होगा अब तक। तो सेम इसी तरह ही बनाना है। 3 बार में क्रोशे के ऊपर फंदे लेने हैं और यहाँ तक हमने 12 रो कंप्लीट कर ली हैं सेम। और जहाँ पे हमारा प्रॉपर 12 रो कंप्लीट हो रही हैं वहाँ पे हम इस तरह से अपने वर्क को जो है एडजस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। 12 हमने यहाँ तक पूरी प्रॉपर कंप्लीट कर ली है रो। तो ये जो हमारी कैप की लेंथ है 12 रो हमारी डिज़ाइन की बनी है और 7 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है, ठीक है। अब हम इसके बाद 13वीं रो बना रहे हैं। तो पिंक कलर के ही थ्रेड से हम अब इसको बनाना है और इस रो में हम फंदे घटाएंगे, यानी अपने लूप्स जो है कम करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए एक जो हमारा डिज़ाइन है हमने उसमें एक ही लूप्स लिया है और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने 2 लेते हुए तीनों को एक साथ ओवर किया है, यानी हमने 2 डिज़ाइन में 3 फंदे लेके बनाए हैं। तो हमारे इस तरह से फंदे कम हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम फंदा कम करेंगे। तो 2 डिज़ाइन में हमने 3 फंदे बनाए हैं, तीनों को एक साथ ओवर करते हुए यहाँ भी हमने फंदा घटा लिया है। एक डिज़ाइन हमने इस तरह से बनानी है और इसके बाद यहाँ पे हमने एक फंदा लेना है और इससे पास वाले डिज़ाइन में हमने 2 लेते हुए को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने फंदा कम कर लिया। तो सेम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए अपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है, यानी आपने फंदे कम करते हुए जैसे हमने आपको बताया इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये रो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। स्टिच मार्कर को ही हमने यहाँ से फॉलो करते हुए पूरा कंप्लीट किया है। अब हम स्टिच मार्कर को ऊपर की साइड पे लगा देंगे ताकि हमको वर्क में आसानी हो जाए। आप यहाँ पे सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से इस रो को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब इससे आगे हमने एक चैन लेते हुए, ठीक है, तो देखिए हमारा कम करते हुए इस रो को पूरा बनाया है। अब क्या करना है, एक चैन लेने के बाद सेम इसी डिज़ाइन में हम डालते हुए एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से इससे पास वाले डिज़ाइन में हम डालेंगे। यहाँ भी हमने सेम डिज़ाइन बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने 4 डिज़ाइन बनाने के बाद अपना फंदा कम करना है। इस डिज़ाइन में डालेंगे एक बार और इससे पास वाले डिज़ाइन में हमने 2 बार फंदे लिए हैं। तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा फंदा जो है कम हो जाएगा। 4 बार में यहाँ भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे हमने फंदा कम किया है, फिर से हम 4 बनाएंगे, उसके बाद हमने एक फंदा कम करना है। तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए इस रो को भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच मार्कर से इसको यहाँ पे लगा लेना है और स्लिप स्टिच से इस रो को भी हमने ज्वाइन करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डिज़ाइन में हम डालेंगे एक बार और इससे पास वाले में हम डालेंगे 2 बार। 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। यहाँ भी हमने एक फंदा लिया, इससे पास वाले डिज़ाइन में हम 2 फंदे लेंगे, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस रो को आपने ऐसे ही बनाना है। एक डिज़ाइन में आपने एक फंदा लेना है और दूसरे डिज़ाइन में आप 2 फंदे लेते हुए तीनों फंदों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं घट जाएंगे। तो इस रो को आपने इसी तरह ही कंप्लीट करना है जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो कंप्लीट करते हुए स्टिच मार्कर तक अपनी आ जाना है। तो पूरा हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं कि किस तरह से हमने फंदे कम करते हुए इस रो को कंप्लीट किया है। तो हमने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टिच मार्कर को निकाल देंगे यहाँ से। स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो हमारा गैप है उसको हमने कैसे फिल करना है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। एक फंदा लिया, इससे पास वाले में हम एक फंदा लेते हुए तीनों को एक साथ ओवर करेंगे। एक फंदा यहाँ पे लेंगे इस डिज़ाइन में और इससे पास वाले इस डिज़ाइन में एक फंदा लेंगे और इससे नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है उसमें भी हम लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 डिज़ाइन का एक ही बना रहे हैं, यानी 3 डिज़ाइन में हम फंदे लेंगे और तीनों को एक साथ ओवर करेंगे। इस तरह से 3 डिज़ाइन में एक एक फंदा लेते हुए 3 फंदे हैं हमारे पास, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे, इससे पास वाले डिज़ाइन में डालेंगे और इससे नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है तो तीनों में हमने एक एक फंदा लेते हुए तीनों को एक साथ ओवर करके इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। आप यहाँ पे जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और थ्रेड को हमने थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे और यहाँ तक हम थ्रेड को कट कर देंगे। थोड़ा सा छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है। अब दोनों जो हमारे थ्रेड हैं बैक साइड पे हम नॉट लगाएंगे। पहले जो हमारा ये वाला थ्रेड है उसको हम चाहें तो आप नीडल के साथ भी इसमें सिलाई लगा सकती हैं। यहाँ पे हम क्रोशे के साथ आपको थ्रेड को दिखा रहे हैं, इस तरह से लेते हुए हर डिज़ाइन में डालते हुए जाना है। इस तरह से बहुत सिंपल है। आप चाहें तो नीडल के साथ भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं, यानी आप थ्रेड को इस तरह से घुमाते हुए जहाँ से हमने थ्रेड को नोट लगाई है सेम जगह हमने जाना है। अब थ्रेड को हम खींच देंगे अच्छे से।
इस तरह से। ठीक है, इस वाले थ्रेड को हम बैक साइड पे निकाल देंगे और थ्रेड को हम खींचेंगे तो यहाँ से हमारा जो होल है वो फिल हो जाएगा। अब इस वाले थ्रेड को भी हम बैक साइड पे निकाल देंगे। दोनों थ्रेड को हमने अंदर की साइड पे निकाल देना है और अच्छे से नॉट लगा लेनी है। इसके बाद हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे और पॉम पॉम का वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद आप भी बना सकते हैं पॉम पॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, इसको अटैच कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी कैप जो है रेडी हो चुकी है। आई होप आपको भी हमारी कैप का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो। इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।